अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जानसार की आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दुआ के वालिद गजनवी के ऑफिस जाते हैं ताकि दुआ के मुतालिक गजनवी से बात कर सकें। नौशेरवान दुआ के वालिद को अपने ऑफिस में देखकर उन्हें बहुत ही इज्जत से बिठाता है, लेकिन वो उनसे कह देता है कि आप मुझसे बड़े हैं, काबिल इज्जत है मेरे लिए, लेकिन मैं इस वक्त दुआ के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहूँगा। जिस पर दुआ के वालिद उससे कहते हैं कि बेटा इस तरह तो तुम्हारे और दुआ के मामलात मज़ीद बिगड़ते ही जाएंगे। वो उसे मशवरा देते हैं कि तुम और दुआ साथ बैठकर इस मसले का कोई हल ढूंढो। नौशेरवान कहता है मेरे पास तो इस मसले का कोई हल नहीं है और जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कोई सख्त फैसला लेने से रोका हुआ है, और जब भी मैं कोई फाइनल फैसला कर लूँगा आपको इसकी इत्तला कर दूँगा। और ये कहकर अपना लैपटॉप खोल लेता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो अब उनसे मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता है। और दुआ के वालिद बहुत ही ज़्यादा दुखी दिल के साथ वहाँ से उठ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि नौशेरवान दुआ को अपने साथ अब कभी नहीं लेकर जाएगा। और ये सोच कर ही दुआ के वालिद की तबीयत ख़राब हो जाती है और वहीं गजनवी के ऑफिस में ही वो अपना दिल थाम लेते हैं और गजनवी इनकी बिगड़ती हालत देखकर चौंक पड़ता है। आज की किस्त में हम मज़ीद देखेंगे कि सरफराज की वालिदा ने जो कुछ फिजा के साथ किया था अब वही सब कुछ उनकी बेटी के सामने आना शुरू हो चुका है। खिज़र सुंबुल से शादी कर तो लेता है, लेकिन सुंबुल की हैसियत उनके घर में एक अनचाही बहू की सी होती है। खिज़र से बड़ी दो बहनें जो कि अभी तक गैर शादीशुदा हैं, शादी के पहले ही दिन से अपनी माँ को उसके खिलाफ करना शुरू कर देती हैं। और जब सुंबुल की वालिदा और सरफराज शादी के दूसरे दिन नाश्ता लेकर खिज़र के घर जाते हैं तो पहले ही दिन सुंबुल की सास इसकी शिकायतों का अंबार इनके सामने लगा देती है, जिस पर सुंबुल की वालिदा हैरानी से कहती हैं कि बहन आखिर एक ही रात में ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने। जिस पर सुंबुल की सास तिनक कर कहती हैं कि 1 बजे से पहले उठी नहीं है आपकी साहबजादी, ये तरबियत दी है आपने इसको, शरीफ घरानों की बहुएं ऐसी तो नहीं होती। और सुंबुल की वालिदा और सरफराज की तो सुंबुल के ससुराल वालों के सामने बोलती ही बंद हो जाती है और सुंबुल भी पहले ही दिन अपनी और अपनी माँ भाई की बेइज्जती पर परेशान हो जाती है। और खिज़र भी अपनी माँ के सामने सुंबुल की कोई हिमायत नहीं करता बल्कि खामोश रहता है। आज की किस्त में हम मजीद देखेंगे कि कशमाला जो कि सरफराज को बड़ी चालाकी से अपने काम के लिए इस्तेमाल तो कर रही होती है, लेकिन सरफराज को उसके काम के एवज अभी तक कोई मुआवजा अदा नहीं किया होता है। सरफराज तब कर कशमाला को कॉल करता है और उससे कहता है कि एक बात समझने की ज़रूरत है तुम्हें कि अगर पार्टनरशिप दुश्मनी में बदल जाती है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। जिस पर कशमाला कहती है धमकी दे रहे हो मुझे। उस पर सरफराज उससे कहता है तुम चाहे जो भी समझो, मुझे तो बस रकम चाहिए। और आखिर सरफराज की धमकी काम कर जाती है और कशमाला उसे जगह बताती है कि वो वहाँ आकर अपनी रकम ले जाए। दूसरी तरफ दुआ जो कि अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है, उसे नौशेरवान के साथ साथ उसके अपने घर वाले भी गलत समझने लगे हैं। दुआ को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए सरफराज से मिलती है और उसके साथ एक गेम खेलती है। वो उससे कहती है कि वो जल्द ही नौशेरवान से तलाक लेकर उससे शादी कर लेगी, लेकिन सरफराज को ये बताना होगा कि वो ये सब किसके कहने पर कर रहा है। और आखिर बातों ही बातों में सरफराज के मुंह से निकल ही जाता है कि कशमाला इसे पैसे देने वाली है। जिस पर दुआ हैरत से पूछती है कि वो तुम्हें क्यों पैसे देने वाली है। जिस पर सरफराज अपनी और कशमाले की तमाम गुफ्तगू जो सरफराज ने रिकॉर्ड कर ली होती है दुआ को सुना डालता है, जिसमें कशमाला उसे दुआ को रास्ते से हटाने का कह रही होती है। और दुआ जिसे पहले तो सिर्फ शक था, लेकिन ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि सरफराज ये सब कशमाला के कहने पर ही कर रहा है। आज की एपिसोड में हम मजीद देखेंगे कि कशमाला गजनवी से छुपकर सरफराज का मुंह बंद करने के लिए उसे उसके पैसे देने आएगी और 20 लाख की रकम लेकर भी सरफराज कशमाला से कहता है कि सिर्फ 20 लाख ये क्या है। जिस पर कशमाला अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहती है सरफराज अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। लेकिन सरफराज उससे कहता है इस तरह मत करो मेरे साथ, अगर मुझे धोखा देने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी सारी असलियत सबके सामने ले आऊँगा, क्योंकि तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास महफूज है। और कशमाला सरफराज को खा जाने वाली नजरों से देखती रह जाती है और कशमाला के साथ आए गार्ड्स उसके एक इशारे पर सरफराज के सामने आ जाते हैं और ये सब देखकर
सरफराज समझ जाता है कि अब कशमाला अपनी बात से मुकर चुकी है और सरफराज भी कशमाला से बदला लेने के लिए उसके जाते ही गजनवी को कॉल कर देता है और उसको बता देता है कि दुआ और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब कशमाला के कहने पर हो रहा है और कशमाला ने दुआ को आपके रास्ते से हटाने के लिए उसे इस्तेमाल किया है और एक बड़ी रकम उसे दी है। अब कशमाला और सरफराज की हकीकत जानने के बाद क्या करेगा गजनवी कशमाला और सरफराज का हाल, ये जानने के लिए जानिसार की आज के एपिसोड देखना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ हर्बल जियो पर।